हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लेसन प्लान ऑन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो हम ट्यूबरक्लोसिस पे जो लेसन प्लान मेरे पास है इसके बारे में बात करेंगे आज। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कई सारे लेसन प्लान जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और जो भी बच रहे हैं वो कंटिन्यूसली हम अपलोड करते रहेंगे, और जो भी आपको ज़रूरत हो इसमें से ये अप्रोप्रिएट फॉर्म में आप यहाँ पे से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी डाटा मैंने बता दिया कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्टूडेंट टीचर्स, उसके बाद नेम ऑफ़ द इवेल्युएटर लिखोगे, सब्जेक्ट डालना, फिर टॉपिक तुम्हारा क्या है, डेट, फिर प्लेस या वेन्यू कहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, एवियर्स, फिर क्या है, लैंग्वेज क्या है, और इसमें तुम ड्यूरेशन भी डाल सकते हो, टाइम मतलब कितना लग रहा है ये भी लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर जर्नल ऑब्जेक्टिव हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द टॉक ग्रुप विल बी एबल टू नॉलेज अबाउट द टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस, आइडियाज अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान ये रखना कि यहाँ पे लिखा है बाय द एंड ऑफ दिस टॉक ग्रुप विल बी एबल टू के बाद जो हो गया यहाँ पे ये जो तुम्हारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है बेसिक आइडिया अबाउट द डिजीज कंडीशन ट्यूबरक्लोसिस, जो हैव का कैपिटल है उसको कैपिटल नहीं हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे जब भी एबल टू के बाद यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, एक कंटिन्यूएशन में होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे भी जो ई है तुम्हारा ए भी स्मॉल लेटर में होगा। इन लिस्ट कॉजेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, लिस्ट द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मैनेजमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, यहाँ पे टाइम यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था इनको टाइम, बट यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर सकते हो। इंट्रोडक्शन के लिए मे बी 1 से 2 मिनट लग सकता है इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉपिक को, तो 1 मिनट यहाँ पे डाल देना, उसको काउंट करके वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर कंटेंट है, फिर टीचर लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फिर एबिट्स, फिर इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हो पहले कि स्टूडेंट से कि आप इस टॉपिक के बारे में जानते हो, मतलब व्हाट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस ऐसे पूछ सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कोई जानता है क्या। ठीक है, ऐसे करके आप पहले क्लास में पूछ सकते हो, या जहाँ भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, लाइक आप वार्ड में प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे पेशेंट से पूछ सकते हो कि आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो ऐसे आप पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन द टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस, इंट्रोडक्शन है क्या है आप यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस वंस कॉल्ड द कंजम्पशन इज द हाईली इन्फेक्शियस डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट द लंग। क्या प्राइमरली मेनली जो क्या करती है, आपको लंग्स टीबी ही देखने को मिलेगी, बट और बहुत सारी टीबी होती हैं, एब्डोमिनल टीबी होती है। ठीक है, पॉड स्पाइन होती है, मतलब बोन टीबी बोलते हैं उसको, और कई सारी टाइप की टीबी होती हैं, तो ये आगे हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो टीचर लर्निंग एक्टिविटीज में लिखा हुआ है वी ग्रुप 5 इज गोइंग टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर रिलेटिव। ये जो है अगर आप वार्ड में प्रेजेंट कर रहे हो तब लिख सकते हो, अगर आप क्लास में कोई माइक्रो टीचिंग कर रहे हो या मैक्रो टीचिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिख सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे तो पेशेंट की जगह आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिफिनेशन ट्यूबरक्लोसिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज प्राइमरली अफेक्ट द लंग, पेरेन्काइमा इज द मोस्ट ऑफ्टन काज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट मे स्प्रेड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मीनिंग किडनी, बोन्स एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, टीचर लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन डाल दो। एबीएड्स में तुम पीपीटी अगर कर रहे हो, पीपीटी चूज बनाया है चार्ट तो ठीक है, वरना आप कुछ भी मत कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डायरेक्टली तुरंत पूछ सकते हो या बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये पीपीटी तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी जो ई बुक्स डाल रखी हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की ई बुक्स डाल रखी है। ठीक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है भैया मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, तो बुक ना होने की अब कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है तुम्हारे पास। हम ऑलरेडी सब कुछ चैनल पे कंटेंट पूरा जितना तुम्हारा आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम करवा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से जाके तुम कर सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। मैं खुद जो भी पढ़ाता हूँ वो खुद पहले वेरीफाई करता हूँ, पहले सिलेबस चेक करता हूँ क्या क्या सिलेबस में दिया, उसी के अकॉर्डिंग तुम चेक करोगे मिलेगा। मैंने भी रिसेंटली में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करवा दिया, लिपिड कंप्लीट करवा दिया, प्रोटीन बहुत जल्द कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि मैंने पूरा आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, तुम्हारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने गलती करी है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कॉजेज और इटियोलॉजी दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 नंबर और यहाँ पे क्या कहते हैं फिर क्या किया है,
एटियोलॉजी 7 नंबर 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। आप 7 नंबर जो एटियोलॉजी दोबारा लिखी हुई है इसको मत लिखना, ठीक है। कॉजेज और एटियोलॉजी दोनों एक ही चीज़ होती है, सेम होती है। यहाँ पे भी देख सकते हो सेम ही चीज़ लिखा होगा, मिलेगा, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया कॉल्ड कॉजेज क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज टीबी द बैक्टीरियम द टीबी बैक्टीरिया आर द ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन द एयर वंस दे इन द एयर अनदर नियर बाई पर्सन कैन इनहेल देम, ठीक है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके डायबिटीज हो सकता है, सीवियर किडनी डिजीज हो सकता है, एल्कोहलिक कोई हो सकता है, हेड एंड नेक कैंसर या सिलिकोसिस या टोबैको स्मोकिंग कर रहा है कोई, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे लेक्चर कम डिस्कशन टीचर लर्निंग एक्टिविटी पीपीटी में यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कॉजेज का तो नहीं यहाँ पे कुछ बना सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं साइन एंड सिम्टम प्रिवेंशन का ही, मैनेजमेंट का क्या कर सकते हो, पीपी फ्लैश कार्ड या तुम क्या कर सकते हो चार्ट पेपर बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी अगर तुमको मिल जाती है करेक्टली तो वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जरूर लिखा करो। इसके बाद फिर क्या है तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वहाँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता सकते हो क्या क्या होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, कफिंग स्नीजिंग हो सकता है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्टली कांटेक्ट में हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विद ब्लड हो सकता है। अगर नो आइडिया, कई बार ऐसा होता है कि उसका इन्फेक्शन का कारण नहीं पता चलता है, ठीक है। उसका टाइप ऑफ टीबी कितने टाइप की टीबी होते हैं उसको मेंशन कर दो। उसके बाद फिर क्या है, एटियोलॉजी और कॉजेज दोनों सेम होता है तो इसको मत लिखना। पैथोफिजियोलॉजी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखी जाती है, ठीक है, लेसन प्लान में, तो पैथोफिजियोलॉजी भी मत लिखना तुम, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेजेज लिख सकते हो टीबी की। उसके बाद फिर क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंट मैनिफेस्टेशन को साइन एंड सिम्टम बोलते हैं, ठीक है। नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को साइन एंड सिम्टम बोलते हैं, तो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लेना। उसके बाद फिर क्या लिखोगे तुम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखोगे, ठीक। कॉम्प्लिकेशन अगर है तो कॉम्प्लिकेशन तुम जस्ट एटियोलॉजी के बाद लिख सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसके, ठीक है। इसके बाद क्या है, तुम इनलिस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख देना। उसके बाद मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, तुम लिखोगे एजुकेशन द पीपल और पेशेंट। अगर तुम वार्ड में दे रहे हो तो वहाँ पे एजुकेट, इसकी प्रिवेंशन रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हो, ठीक। अगर क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं तुम इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दो, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारा कंक्लूजन, फिर क्या है कैलकुलेशन, बिलियोग्राफी ज़रूर लिख देना इसमें से, ठीक है। बिलियोग्राफी तुमको मिल जाएगी और जितना भी मैंने अपलोड किया उन सबकी बिलियोग्राफी लिखी हुई है, ठीक है, तो वो मिल जाएगी तुमको, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी ना समझ में आया डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ये सारी पीपीटीज तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।